अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और नया साल जो है हमारे लिए बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला हो इंशाल्लाह। हम ज़्यादातर घर से ही इंजॉय कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते। जब न्यू ईयर ईव हो तो घर से ही कर लेते हैं। क्यों पहले एक या दो दफ़ा शायद गए थे, लेकिन अब कुछ मज़ा नहीं आता। हलीमा है अब छोटी, तो वो घर से देखकर डर जाती है, पता नहीं क्यों रोना शुरू कर देती है। जैसे ही पटाखों की आवाज़ आती है रोना शुरू कर देती है। बाहर जाएं तो फिर क्या हाल हो। तो इसलिए मैं बच्चों को बहुत कम लेकर जाती हूँ। और बच्चों ने घर से ही देख लिए थे, जहाँ जहाँ से वो पटाखे हो रहे थे वो भाग भाग के विंडोज़ पर जाके देख रहे थे। लेकिन जब सही फायरवर्क जो स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, तो बच्चे सो गए थे उस वक्त। तो फिर मैंने ये क्लिप्स बना लिए थे बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। रात के अंधेरे में ये रोशनियाँ और बड़ी खूबसूरत सी ये लाइट्स जब आती हैं तो अच्छी लगती है। बच्चों के लिए तो एक फ़न होता है, लेकिन ये पूरे रात तकरीबन चलता रहा। इसी वजह से फिर मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह में उठ भी जल्दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाऊंगी, ये एक तरह के रैप ही है, इनको कहते हैं फहीटा। फहीटा, चलो जो भी है, फहीटा फजीटा जो भी है। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। मैं तो इसको फहीटा ही कहती हूँ, फहीटा। तो आपने भी बताना है कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े का और यम्मी बनता है। ये किट है तो इसका आगे जो क्या कहते हैं उसको, इंचिलाडास, वो वाली मैंने ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की बनती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला भी ट्राई कर लेती हूँ कि ये कैसा बनेगा। स्मोकी वाला मुझे ज़्यादा फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैं वो अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो रेसिपी इसके ऊपर लिखी हुई थी वही फॉलो करूँगी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊँगी। अगर आपने बनाना है तो ये वाली किट यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर जो रेसिपी लिखी हुई है उसी हिसाब से बनाएंगे तो अच्छा और मज़े का बन जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डब्बे पर लिखी होती है रेसिपी, वो वाली पूरी फॉलो करें तो चीज़ उतनी अच्छी नहीं बनती। तो हमेशा जो है मैं आगे पीछे कर ही लेती हूँ। मसाले हो गए या कुछ, मैं सारे वो नहीं फॉलो करती। तो बहुत मज़े का और यम्मी बन गया था। अब यहाँ पर मैं एलडी का ग्रोसरी हॉल भी दे देती हूँ। ये कुछ शुगर है, ये 4 पैकेट लाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ चाय वगैरह बहुत बनती रहती है। मैं बहुत पीती हूँ चाय, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ वो कम करने की। और वीक में एक दफ़ा कभी कभार अब थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मीठा भी बनता ही रहता है तो शुगर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये कुछ मैंने लजानिया सॉस, और ये वाइट वाली जो है ये एलडी के लाती हूँ क्योंकि जो डोलबियो की सॉस है उस पर वेजिटेरियन नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं ये वाली एलडी की यूज़ करती हूँ क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। ये फ़िश फिलेट, ये बहुत अच्छे होते हैं मज़े के। और कुछ वाइप्स और ये चीज़ है, और फ्रेंच फ्राइज़ हमेशा ही एलडी से लाते हैं। और ये कुछ हलीमा के लिए नैपकिन वगैरह थी मैबियाज़ की, ये भी अच्छी होती है। और साथ में ये वेजिटेबल्स, ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। चिकन पाए हो जाए, लजानिया हो जाए, बच्चे वैसे इतने सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से कोई चीज़ में डाल दूँ तो फिर जो है वो खा लेते हैं इस तरह। तो अब आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो आज की वीडियो में वेलवेट की ड्रेस बनाने का तरीका शेयर करूँगी और सारी टिप्स भी बताऊँगी। और अगर आप घर में जो छोटी मशीन होती है सिलाई की, उस पर अगर सिलाई कर रहे हैं तो मैं वो सारे टिप्स शेयर करूँगी कि उस पर आप आसानी के साथ कैसे स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है और दूसरे के लिए मैं जो पहला पार्ट कट किया है उसको ऊपर रख कर जो है दूसरे की भी इसी तरह कटिंग कर लूँगी। और ये वेलवेट है तो वेलवेट बेहतर है कि आप उसकी एक ही तय लगाएं, डबल ना करें, क्योंकि इसकी कटिंग करने में बहुत मुश्किल पेश आती है क्योंकि डबल फोल्ड से इसकी जो है ना थिक लेयर बन जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप पैटर्न बना सकते हैं तो पैटर्न बना लें, नहीं तो आप जो कोई भी रेडीमेड ड्रेस जिसके हिसाब से आप जिसका आपने मेजरमेंट लेना है वो ऊपर रख कर जो है कटिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। और आप नाप भी ले सकते हैं, लेकिन नाप वाला काम मुझे लंबा चौड़ा लगता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि एक रेडीमेड ड्रेस जो होती है वो ऊपर रख कर आप उसी हिसाब से कटिंग कर लें। ये वाइट वाला फैब्रिक जो है ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप इस तरह डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो
मशीन की सुई है वो मैं 80 वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास 75 वाली है साइज़ तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका मेरे पास ये ब्रदर की मशीन है तो उसी हिसाब से इसकी सेटिंग में चेंज करूँगी, तो आप अपनी मशीन के हिसाब से वो करें। तो यहाँ पर आपने जो है इसका टांका वो लूज़ कर लेना है। अब मैंने इसको 3 पर तकरीबन रखना है और 3 से आपने कम नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ही बारीक बारीक सा धागा स्टिच लगाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें कि इस तरह से ये जिग जैग की सिलाई लगाई थी तो वो भी बहुत छोटी छोटी और पीछे से खींच खींच कर निकालना पड़ता था। अगर आप ऊपर से टांका लूज़ कर देंगे तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी के साथ मशीन खुद ब खुद सिलाई लगाती जाएगी। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ, देखें कि कितने आसानी के साथ ये सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें कि यहाँ पर सिलाई लग गई है। तो अभी मैं सारी सिलाई, ये एक तीरे की सिलाई लगा ली है, दूसरी पर भी लगा कर मैं तो ड्रेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जो मैंने बताया था कि ये नेट वाला फैब्रिक ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो ये गले पर और स्लीव्स और नीचे जो दामन वाली साइड है वहाँ पर भी यही लगाऊंगी, क्योंकि ये जो ड्रेस है वो वेलवेट की है। तो वेलवेट को फोल्ड करके अगर सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत मोटा सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। और यहाँ पर ये ड्रेस हो गई है रेडी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। और नुसैबा की ये जो ड्रेस है इसकी ऊपर से जो मैंने नेट लगाई है वो इस तरह से जैसे कॉलर सा होता है उस तरह से बन गई है, और स्लीव्स पर भी इस तरह से लगाई है। लेकिन जो हलीमा की ड्रेस बनाई है वो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में छोटा सा क्लिप डाल दूँगी, तो उसमें मैंने फ्रिल बनाकर लगाई थी तो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही थी। तो नुसैबा को इस तरह से मैंने पहना के चेक की थी, लेकिन इसका बिल्कुल मूड नहीं था। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, और तलहा यहाँ पे बार बार आकर बाजू रख रहा है कि मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगा। तो आजकल यही कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं बिज़ी हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी छुट्टियां कैसे गुजर रही है। मेरी तो बस बच्चों के साथ ही भागम भाग में गुजर रही है, और सारा दिन या तो किचन में या बच्चों के साथ। तो आज मैंने इनको इस तरह से लेगो दी थी प्ले करने के लिए कि इसके साथ थोड़ी देर खेलें, नहीं तो वो सारा दिन टैबलेट टीवी इसी तरह से वो जो है ना टाइम पास करते हैं। सर्दी है बाहर तो कहीं आना जाना भी नहीं होता, तो इसीलिए जो है ना फिर यही काम होता रहता है। Not apple, it's a tree. No, it's a pear. Yes. This is a pear. This is the house. This is the house. And this is a octopus. Octopus. Yeah. Okay. Oh. This is the octopus, and this is the tree with the apples on it. Oh, that's nice. बहुत नुसैबा ने जो बुक साथ दी थी वो वाली जो है फॉलो की है, तो इसलिए उसने बना ली है। लेकिन तलहा ने कहा कि मैं जो है अपना ही बनाऊंगा अपने ही तरीके से, तो वो बना रहा था टावर, लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये अब बिल्डिंग बन गई है। Yeah, these two thingies are the chimneys. Oopsie. मेरी कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादा टाइम जो है टीवी और टैबलेट ना लें, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हूँ। तो आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिल सके, तो मैं भी अपने बच्चों के साथ मज़ीद और एक्टिविटीज़ ऐड कर लूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।